लैंगिक ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, लैंगिक ग्रंथियां या सेक्सुअल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो लैंगिक ग्रंथियों के अंदर देखें, पुरुषों के अंदर ग्रंथि होती है वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड। इस वृषण ग्रंथि से हार्मोन निकलता है टेस्टेस्टेरोन। ये टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये पुरुषों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, इस प्रकार के जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उनको संचालित करता है। लैंगिक ग्रंथियों में बात कर रहे हैं, पुरुषों के अंदर वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड। ये टेस्टिस ग्लैंड क्या करती है, एक तो जैसे शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करेगी, स्पर्म सेल्स को बनाती है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, इस तरह से जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, तो इनके लिए हार्मोन है टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन कहां से निकलता है, वृषण ग्रंथि से निकलता है, टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है। कौन से लक्षणों को कंट्रोल करेगा, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, ऐसे लैंगिक लक्षणों को यह नियंत्रित करता है। तो ये पुरुष हार्मोन होता है, इसको नर हार्मोन भी कहा जाता है, मेल हार्मोन भी कहा जाता है। फिर दूसरी ग्रंथि है अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड। अंडाशय जो ग्रंथि है, ओवरी ग्लैंड, ये स्त्रियों के अंदर होती है, डायग्राम में दिखा रखी है, देखो ये अंडाशय ग्रंथि है फैलोपियन ट्यूब के पास में। अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रकृति के। यह हार्मोन मासिक चक्कर और मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह हार्मोन मासिक चक्कर और स्त्रियों के अंदर जो लैंगिक विकास है उसके लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान, गर्भाशय के अंदर, गर्भावस्था का यूट्रिनरी डिलीवरी से पहले जो बच्चे का संतान में विकास होता है गर्भावधि के अंदर, उसके विकास के लिए हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। वापस रिकॉल करो, पुरुषों के अंदर लैंगिक ग्रंथि है अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड में दो हार्मोन्स है, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मासिक चक्कर जो चलता है महीने के अंदर 28 दिन का लगभग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और दूसरा अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी हार्मोन कौन सा चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए। और स्त्रियों के अंदर दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार से संतान के विकास के दौरान, गर्भाशय के अंदर संतान का जो विकास होता है, भ्रूणीय विकास है, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के टेस्ट के द्वारा पता भी लगाते हैं कि कोई संतान, कोई लेडीज है प्रेग्नेंट है या नहीं है। प्रेगनेंसी का पता किससे चलेगा, अपने को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा चलेगा, गर्भावधि का पता चलता है। और अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम करता है। लैंगिक जो ग्रंथियां होती है ये और अग्नाशय ग्रंथियां हैं, लैंगिक और अग्नाशय ग्रंथियों से हार्मोन कौन सी प्रकृति के निकलते हैं, स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन। हार्मोन की भी अलग अलग प्रकृति होती है, स्टीरॉइड प्रकृति है, प्रोटीन प्रकृति है, आयोडीन की प्रकृति है। तो स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन कहां से निकलेंगे, एक तो लैंगिक ग्रंथियों से निकलेंगे और एक अग्नाशय ग्रंथि। लैंगिक ग्रंथि से, अंडाशय वृषण ग्रंथि से और अग्नाशय ग्रंथि से स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि से आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स। आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स कहां से निकलेंगे, थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। इसको ध्यान रखें अपने, एक तो प्रकार लिया अपने स्टीरॉइड प्रकृति के, स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन एक तो लैंगिक ग्रंथियों से निकलेंगे और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलेंगे।
और आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स निकलेंगे अपने की थायराइड ग्रंथि से निकलेंगे। आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स से स्रावित